तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करने वाले हो। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यही 4 महीना है जिसमें अगर आप सही से तैयारी कर लिए तो 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लोग बोलते हैं ना कि दूसरों के गलतियों से सीख लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपको वो गलतियां पता होगी तब ना। मैं आपको इस वीडियो में वो 7 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो आप करने वाले हो वो मैं आपको बताऊंगा, जो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन रोक सकता है। स्टार्ट करते इस वीडियो को सबसे पहला मिस्टेक से। मिस्टेक नंबर पहला है, मैं एक कहानी से बता रहा हूं। देखो यार, मेरा खुद का अपना एक बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड थी जो तैयारी कर रहे थे नीट का, और उसको मैं खुद गाइड कर रहा था 1 साल तक। उसका तैयारी के समय अप्रॉक्स 600 के अप्रॉक्स स्कोर आ रहा था, 620, 630, 640 स्कोर आ रहा था। और मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि अगर वो टेस्ट सीरीज में 630 स्कोर कर रही है तो 99% चांस है कि उसका नीट में 680 स्कोर आएगा, 670 स्कोर आ सकता है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उसका नीट में जो स्कोर आया वो स्कोर था -150। अब आपको ये जान के बहुत शॉकिंग होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों गया। देखो, इसके पीछे का एक सबसे बड़ा मिस्टेक था। वो मिस्टेक सारे के सारे स्टूडेंट अभी कर रहे होंगे। वो मिस्टेक है कि OMR प्रैक्टिस नहीं करना। अब आपको लग रहा मैं तो कर रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुना। उसके साथ नीट में ऐसा हुआ था कि वो नीट का पेपर प्रॉपर अटेम्प्ट कर ली, फिजिक्स अटेम्प्ट कर ली, केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर ली, बायोलॉजी अटेम्प्ट कर ली, सेक्शन सारे अटेम्प्ट कर लिया, और अटेम्प्ट करने के बाद पेपर में सारे क्वेश्चन के सामने सारा ऑप्शन टिक भी कर ली। अब हुआ क्या कि वो एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये करी कि एग्जामिनेशन हॉल में वो OMR सीट स्टार्टिंग में फिल नहीं की थी। पेपर अटेम्प्ट करते समय उसने एक लास्ट के हाफ आवर्स रखे थे OMR सीट फिल करने के लिए। अब लास्ट के हाफ आवर्स आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा उसमें परेशानी होता होगा, कितना ज़्यादा टेंशन होता होगा। और उस मोमेंट ऑफ टाइम पे जब वो OMR सीट फिल कर रही थी, उससे 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया। अब ऊपर नीचे होने की वजह से उस चीज़ को वो ध्यान नहीं दी और सारे के सारे ऑप्शन उसका लगभग गड़बड़ा गया था। अब उसके वजह से इतना गंदा उसका नेगेटिव स्कोर आया कि लोग उस पर विश्वास भी नहीं कर रहे हैं ये 680 सच में लाई थी। मैंने खुद उसका पेपर देखा था और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि उसके पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन सही थे और वो इस चीज को ध्यान नहीं दी, क्योंकि हाफ आवर्स बचे थे सिर्फ लास्ट के मोमेंट पे। तो सबसे बड़ा मिस्टेक जो सारा बच्चा भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहे होंगे कि भैया अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो करो, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट मत दो। ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने से आपका उतना ज्यादा तैयारी नहीं होने वाला। आपको क्या करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक OMR शीट प्रिंट आउट करवाओ। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल दी एप्रन बॉय पे OMR शीट का एक PDF दे दूंगा। उस OMR शीट के PDF को प्रिंट आउट करवा के निकलवा ले, 20-30 OMR शीट ले आओ और उस पे ऑनलाइन टेस्ट भी देते हो तो बबलिंग करने का प्रैक्टिस करो, क्योंकि बबलिंग में तुम्हारा मिस्टेक होने वाला है। चाहे वो नाम लिखने में हो जाएगा, चाहे वो रोल नंबर लिखने में हो जाए, चाहे वो ऑप्शन टिक करने में हो जाए। तो सबसे बड़ी मिस्टेक है, इग्नोर मत करना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें वो फॉलो करना है। OMR सीट बेस्ड मॉक टेस्ट देना है, या फिर तुम ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तुम्हें ये करना है कि अगर तुम प्रीवियस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा कर सकते हो कि प्रीवियस क्वेश्चन का एक सेट निकालो, 2024 का एक सेट निकालो, 2023 का सेट निकालो, और सेट निकालने के बाद OMR सीट लो और OMR सीट पे उसका प्रैक्टिस करो। अब पूछोगे भैया प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो मैं तुम्हें एक बुक बता रहा हूँ। ये बुक है हमारे पास ओसवाल बुक्स के तरफ से। ओसवाल बुक्स में तुम्हें सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर वाइज। यहाँ पे तुमको 2024 के 100% अपडेटेड पेपर मिलेंगे, जहां पे सारे क्वेश्चंस के प्रॉपर सॉल्यूशन भी मिलेंगे, और साथ ही में इसमें तुमको चैप्टर वाइज भी प्रीवियस क्वेश्चंस मिल रहा होगा। और इसमें आपको NTA का सारा पेपर मिल जाएगा और प्लस 37 इयर्स का पास्ट का जो भी पेपर्स है वो सारे मिल जाएंगे। तुम्हें करना यह है कि प्रीवियस ईयर पेपर निकालो और OMR सीट लो और OMR का प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर पेपर से। ऑफलाइन पेपर से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसमें तुम्हें वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट्स मिल रहा होगा, जैसे कि तुम्हारा नेमोनिक्स हो गया, माइंड मैप्स हो गया, शॉर्टकट ट्रिक्स हो गया, अपेंडिक्स हो गया, आखिर कैसे हम एग्जाम को अप्रोच करेंगे, आखिर कैसे एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करेंगे, ये सारा गाइडेंस भी तुम्हें इस बुक के माध्यम से मिल रहा होगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का तुम्हें एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है कि इर्द गिर्द और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें तुम्हें क्रिस्प और कॉन्साइज बेटर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो कि
मैंने और कोई बुक में नहीं दिखाई। और साथ ही में 2 सैंपल पेपर भी मिलेगा जो कि नीट ओरिएंटेड होगा, जिसको तुम अगर सॉल्व करोगे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि नीट में पेपर क्या पूछे जाते हैं। और ये बुक जो है तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का मिल रहा होगा। तो अगर तुम्हें ये बुक को परचेज करना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ओसवाल बुक्स का। और दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कहीं ना कहीं कर रहे होगे या फिर करने वाले हो, अगर आज से पहले तुमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को इग्नोर करा है, उसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को इग्नोर करा है, तो सोचना मत कि तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। भैया नीट में मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, केमिस्ट्री में स्पेशली, जो सारे के सारे तुमको एक्सरसाइज वाले पोर्शन में मिल ही जाएगा। तुम्हें 3 काम करना है, अगर तुम अभी तक नहीं किए हो तो केमिस्ट्री के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है, इन चैप्टर वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर तुम इतना करके जाते हो तो ये सोच के चलो कि तुम्हारा 160 प्लस एबव स्कोर आने वाला है केमिस्ट्री में। अगर तुम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो भैया तुम्हारे लिए सच में बहुत बेनिफिशियल होगा। और तीसरा मिस्टेक जो मैं तुम्हें एनसीईआरटी से ही बताने वाला हूं, देखो बहुत सारे बच्चे इस चीज को भी इग्नोर करते हैं, लेकिन एनटीए बहुत चालाक है, वो इस चीज को पकड़ लेता है। वो समझता है कि बच्चों का कमियां क्या है, उस कमियों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है। देखो हर चैप्टर के लास्ट में तुम्हें समरी दिख रहा होगा, या फिर हर चैप्टर के लास्ट में तुम्हें कुछ यूजेस दिख रहा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहा होगा। होता क्या है ना कि हम गलती ये करते हैं कि लास्ट वाले पोर्शन को इग्नोर कर देते हैं, या फिर पढ़ते पढ़ते लास्ट जाते जाते मेरा इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो लास्ट के कुछ पैराग्राफ, लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इग्नोर कर देते हैं। तो आपको लास्ट के पॉइंट्स इग्नोर नहीं करना है, आपको समरी इग्नोर नहीं करना। अगर आप कर रहे थे तो ये तुम्हारे सबसे बड़ा मिस्टेक था। ध्यान सुना, तुम्हें करना यह है कि अब तुम एनसीईआरटी के चैप्टर को मान लो तुमने पहले बहुत बार पढ़ा है, अब तुम्हें करना क्या है, बैक टू फॉरवर्ड रीडिंग करना है। बैक टू फॉरवर्ड रीडिंग करोगे तो इससे होगा क्या कि जो बैक के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी लगता है कि इससे क्वेश्चन बन सकता है, वो सारा तुम्हारा कवर हो जाएगा। तुम्हारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि जब भी तुम बैक वाले पोर्शन को पढ़ते हो तो हर एक लाइन से कोशिश करना है कि क्वेश्चन खुद से अराइज करे। अगर तुम क्वेश्चन खुद से अराइज कर लिए तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या पूछने वाला है, मैं पहले से अराइज करके रखा हूं। तो बैक वाले पोर्शन को इग्नोर मत करना, समरी वाले पोर्शन को इग्नोर मत करना। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक ये है कि भैया मॉक टेस्ट प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन अगर हमारा नंबर 200 आ रहा है, अगर हमारा नंबर 300 आ रहा है, 400 आ रहा है, तो हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर ऐसा है तैयारी ही छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कम नंबर आने पे। अगर फर्क पड़ रहा है तो ध्यान सुना, तुम्हें करना क्या, मिस्टेक सबसे बड़ी है कि मॉक टेस्ट देते हैं, बहुत बच्चे तो देते भी नहीं है। अगर नहीं दे रहे हो तो भैया ब्लंडर हुआ, ये ब्लंडर मिस्टेक हुआ कि मॉक टेस्ट देते ही नहीं है। अगर देते हो, कम नंबर आता है, फिर इग्नोर करते हो उसको, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ध्यान सुना, अगर तुम्हारा नंबर 300 आए, तुम्हारा काम यहाँ पे ये होना चाहिए कि भैया मॉक टेस्ट में पूछे जाने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस हमें आना चाहिए, पेपर में नहीं, पेपर देने के बाद। देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये सारा बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें अभी तुम्हारे साथ होगा। लास्ट का 3 मंथ 4 मंथ जो होता है ना, उसमें मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं। मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं। कुछ महा अनुभव होंगे जो लेक्चर देखेंगे, अभी भी होंगे कुछ लोग होंगे जो लेक्चर के पीछे अभी भी भागते रहते होंगे, है ना। कोई बात नहीं, आप भागो, सिलेबस भी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप मॉक टेस्ट देके आ रहे हो 200 क्वेश्चन में से तुम्हें 200 क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। पेपर देके आए, एनालिसिस किए, कुछ क्वेश्चन सही हुआ, कुछ क्वेश्चन गलत हुआ, कुछ क्वेश्चन नहीं बना, अनअटेम्प्टेड रह गया, तुक्का मार दिए, बहुत सारी चीजें होंगी। तुम्हें करना क्या कि पहले कोशिश करो कि सारे के सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर ले। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम एनसीईआरटी में ढूंढोगे, उसको पॉइंट आउट करो जाके कि इसको हमें बाद में रिवीजन करना है। अगर तुम बाद में रिवीजन करते हो एग्जामिनेशन से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, फिर तुम वो मिस्टेक को दोबारा दोहराओगे नहीं। तुम्हें ये कर लेना है। दूसरा चीज तुम्हें ये करना है कि जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा वो क्लास के टीचर से पूछ लो। क्लास के सबसे बढ़िया दोस्त जो बहुत पढ़ने वाला होगा उससे जाके तुम पूछ लो, वो तुम्हें बता देगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। समझ में आ गया? इससे क्या होगा, तुम्हारा 200 का 200 क्वेश्चन सही हो गया। और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लास्ट के 4 महीने में तुम करीब 20 से 30 पेपर दोगे ही। अब पेपर देने के बाद जब तुम रूम पे आते हो, तुम्हें वो 200 के 200 क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर पता होना चाहिए। अब ये आंसर तुम अपने खुद से पढ़ के सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी जाके रीड करोगे, कुछ दोस्त होगा तुम्हारा क्लास के टॉपर, उससे जाके पूछोगे। मतलब तुम्हारा 200 का 200 क्वेश्चन क्लियर कट होना चाहिए। तुम्हें 200 का 200 क्वेश्चन को नॉलेज होना चाहिए। तुम जो मिस्टेक करा उसको पॉइंट आउट करो, उसको एनसीईआरटी में जाके हाईलाइट कर दो। और सबसे बड़ा चीज जो तुम मॉक टेस्ट से सीख सकते हो वो ये है कि तुम थोड़ा पैटर्न पे फोकस करो कि तुम्हारा किस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बनता। अगर तुम्हें ऐसा, एक अच्छा बच्चा जो होगा ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही पे काम करेगा, अपना वीकनेस ढूंढेगा और उस वीकनेस पे काम करेगा।
मतलब कि कोई चैप्टर ऐसा हुआ जो तुमसे बार बार नहीं बनता, उसको ढूंढ लिए, ढूंढने के बाद उसका तुम लेक्चर देखोगे, उसका तुम नोट्स बार बार और रिवाइज करोगे, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और सॉल्व करोगे, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर तुम ये सारी चीज कर लेते हो ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारा सिलेक्शन गारंटेड हो जाए। मैं लिख के बता रहा हूं कि अगर तुमने इन सारे काम को अभी कर लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और पांचवा मिस्टेक ये है कि अगर तुम्हारा नंबर 300 आ रहा है या फिर अगर तुम्हारा नंबर 612 और तुमने इस लास्ट के टाइम को इग्नोर कर दिया, लास्ट के टाइम में रिलैक्स हो गए, तो भैया 300 आ रहा तो ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, और 600 भी आ रहा होगा तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। इस पॉइंट को मैं अपना एक रियल स्टोरी के माध्यम से समझा रहा हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था जो क्लास में टॉपर था, 630, 640, 650 नंबर रेगुलर उसके टेस्ट में आते थे। उसके पास नॉलेज था, लेकिन उसने सबसे बड़ी गलती ये करा, 2019 के समय में पबजी आया था पहली बार, है ना। उसके पास फोन आ गया, उसके पेरेंट्स ने उसे फोन दे दिया, फोन को यूज करके वो पबजी गेम खेलना शुरू कर दिया। उसको उसमें इतना इंटरेस्ट आ गया कि भैया उसने लास्ट के समय को, जो लास्ट के 2-3 महीना होता है, उसको इग्नोर कर दिया। सुबह उठ रहा है पबजी खेल रहा है, शाम में पबजी खेल रहा है। भैया उसको इतना इंटरेस्ट उस गेम में आ गया था कि पढ़ाई को उसने छोड़ ही दिया, अपने करियर से उसने रिस्क ले लिया और उसने रिवीजन करना भूल ही गया। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार मेरे पास तो नॉलेज है, हम दे ही देंगे। लेकिन जब वो नीट का पेपर अटेम्प्ट करने गया, अटेम्प्ट करके आया, 630-40 नंबर लाने वाला बच्चा 300 नंबर लेके आया था पेपर में, क्योंकि उसने लास्ट के समय में सीरियसली पढ़ाई करा ही नहीं। देखो यार, फिर से बता रहा हूं, अगर तुम्हारा नंबर 300 आ रहा है, अगर तुम्हारा नंबर 600 आ रहा है, 400 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, लास्ट का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि भैया ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, तुम्हें लास्ट के समय को सही से यूज करना है, तुम्हें पढ़ाई करना है एनी हाउ, चाहे कुछ भी नंबर आ रहे हो, ये सोच के पढ़ाई करना है कि मैं अपना बेस्ट देने वाला हूं। तुम्हें रिवीजन करना ये सोच के कि मेरे को एग्जामिनेशन में बेस्ट दे के आना है, एज इट इज। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बेस्ट देना है और उसके लिए हमें पढ़ाई करना है। मैं लास्ट तक पढ़ूंगा ताकि मुझे फ्यूचर में रिग्रेट ना हो। 4 मंथ है, पढ़ लोगे, फ्यूचर में सिलेक्शन हो जाएगा, लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ोगे, लास्ट के मंथ की वजह से तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा कि भैया काश हम उस समय पढ़ लिए होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, काश हम उस समय डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, काश मैं उस समय लड़कीबाजी लड़काबाजी नहीं करता, काश मैं उस समय ये काम कर लिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, काश मैं ये नहीं किया होता तो मेरा सिलेक्शन। ये रिग्रेट बहुत पेनफुल होता है, लिटरली बता रहा हूं। तुम्हें अगर इससे बचना है तो ये लास्ट का 4 मंथ सब कुछ त्याग दो। कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन तुम्हारा यार है, कौन तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, कौन बॉयफ्रेंड है, कौन फैमिली है, कौन ये रिश्तेदार है, कहां शादी हो रहा है, कुछ भी तुम्हें कोई मतलब नहीं हो चाहिए। तुम्हें लास्ट के समय को यूज करना है। देखो यार, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, लिटरली लास्ट का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनी हाउ तुम इसमें मेहनत कर दो, 16 घंटा पढ़ो, 17 घंटा पढ़ो, छोड़ दो, नींद त्याग दो, कम सो, जो भी सेक्रीफाइस तुम्हें करना है कर लो, लेकिन पढ़ाई कर लिए, सिलेक्शन हो जाएगा, लाइफ बहुत बदल जाता है। लिटरली बता रहा हूं, बहुत बदल जाता है। तुम सीरियसली एक बार पढ़ाई करके देखो ना, तुम्हारा लाइफ भी बदलेगा, ठीक है। और छठा मिस्टेक ये है कि भैया बस रीडिंग करते रहते हैं। देखो तुम ना रिवीजन करते वक्त क्या करते हो, बहुत बड़ी मिस्टेक है जो सारे बच्चे करते हैं। रिवीजन करते वक्त एनसीईआरटी खोल लिए, लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, नोट्स खोल लिए, बस नोट्स उल्टा रहे हैं, लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। रिवीजन करने का ये तरीका नहीं है, ये चीज तुम्हें एग्जामिनेशन में काम नहीं देगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तुम्हें रीडिंग करना नहीं है, तुम्हें रिकॉलिंग करना है कि भैया तुमने पहले क्या पढ़ा था। रीडिंग नहीं करना है, तुम्हें रिकॉलिंग का पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वो चीज तुम अभी कर सकते हो। करना यह है कि जब भी तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो, तुम एक पेज पढ़ लिए, तुम एक पैराग्राफ पढ़ लिए, फिर रिकॉल करो कि इसमें तुमने क्या समझा, क्या सीखा। फिर उसके बाद जब तुम एनसीईआरटी के एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो, फिर रिकॉल करके एक समरी लिखो, प्रैक्टिस करो रिकॉल करने का। जब भी तुम्हें रैंडमली याद आता है यार कि ये चैप्टर क्या था, तुम उस चैप्टर को जाकर तुरंत देखने मत चले जाओ, तुम वहां पर रिकॉल करो, हाँ यार क्या था, थोड़ा सा ब्रेन पे फोर्स लगाओ। तुम्हें रिकॉल करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा अभी से, क्योंकि नीट में तुम्हें रीडिंग नहीं करना है, तुम्हें रिकॉलिंग करना है। तो रिकॉलिंग करने का प्रैक्टिस अभी करो। जैसे ही नीट में पेपर आएगा ना, तुम क्वेश्चन पेपर को पढ़ तो लोगे, और पढ़ने के बाद तुम्हारा दिमाग सबसे पहले सोचेगा कि क्या था इसका आंसर, एनसीईआरटी के उस पेज में क्या लिखा होता है, हिट नहीं कर रहा यार, हिट नहीं कर रहा। तुम पेज का एक माइंड मैप बनाओ, एक इमेज क्रिएट करो अपने दिमाग में। तो तुम्हें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकॉलिंग करने का प्रैक्टिस करना है, और रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि तुम रिकॉलिंग करो, रिकॉल करो कि क्या लिखा हुआ है, और तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से
रिवीजन करो। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि तुम 40-50 क्वेश्चन लेके बैठ जाओ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो कितना क्वेश्चन तुमसे बनता है, कितना क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कहां पे तुम अटक रहे थे, तुम्हारा कमजोरी क्या है, तुम कहां पे तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद आ रहा था, क्या कमी हो रहा था, पहले तुम इसको ऑब्जर्व कर लो और ऑब्जर्व करने के बाद फिर उस चैप्टर का जाके एनसीईआरटी रीड करो। अब तुम एनसीईआरटी रीड करोगे तो अपने वीकनेस के अकॉर्डिंग रीड करोगे, तुम वो सारे पॉइंट पे फोकस करोगे कि ये क्या जरूरी था, यहां पे ये इंपॉर्टेंट था मुझे पढ़ना, मैंने इग्नोर कर दिया था। तो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि क्वेश्चन लेके बैठो और रिकॉल करो। रिकॉल करना बहुत जरूरी है। और सातवां सबसे बड़ा मिस्टेक जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम करने वाले हो, जो कि तुम्हें अभी नहीं बल्कि लास्ट का जब एक सप्ताह बचा रहा होगा उस समय तुम्हें रियलाइज होगा, वो ये है कि भैया लास्ट के समय में तुम घबराने से अगर बचना चाहते हो तो तुम्हें लास्ट के समय के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा और बच्चे प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं। उसके लिए तुम्हें करना यह है कि अपना शॉर्ट नोट्स, अपना स्टडी मटेरियल, अपना नोट्स सारे को ऑर्गेनाइज करो और तुम अभी से ध्यान में रखते हुए ये चलो कि मुझे लास्ट के समय में किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी पे रख के रिवीजन करना है। लास्ट के समय में तुम कोशिश करोगे कि हम एनसीईआरटी भी पढ़ ले, हम बुक भी पढ़ ले, हम मॉड्यूल भी पढ़ ले, हम शॉर्ट नोट्स भी पढ़ ले, हम सब कुछ करके चले जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो तुम्हें लास्ट के समय के लिए अभी से प्रिपेयर होना है कि भैया उस समय में हमें क्या रिवीजन करना पड़ेगा। तुम अभी से क्वेश्चंस को मार्क आउट करो कि इस क्वेश्चन में सारा का सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो हमें इस क्वेश्चन को लास्ट के समय में एक बार देख के जाना है, हमें अपने एनसीईआरटी के इस पॉइंट पे फोकस करना है, हम ये डायग्राम बार बार भूलते हैं, हमें लास्ट के समय में इसको रिवाइज करके जाना है, हम लास्ट के समय में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये एक सीट बना के रखे हुए, सिर्फ इसको हम पढ़ के जाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस चैप्टर से मैंने सारा पॉइंट इस सीट में लिख दिया है, अब इस सीट को बस रिवाइज करके जाना है। ऐसे बहुत सारे रैपिड रिवीजन सीट मैंने अपने टेलीग्राम पे तुम्हें दे रखा है, दी एप्रन बॉय करके चैनल का नाम है, जाके उसको ज्वाइन करो। वहां पे मैंने बायोलॉजी के प्रॉपर नोट्स दे रखे हैं, फॉर्मूला सीट फिजिक्स का है, माइंड मैप है, सब कुछ है, जाके चेक करो, वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। और लास्ट एक बोनस टिप्स मैं आपको देने वाला हूं जो कि सारे के सारे बच्चे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गलती करेंगे। वो ये गलती है कि भैया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये सोच रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मैं अगले साल सिलेक्शन ले लूंगा, है ना, मेरे मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है, लाखों पैसा है, हम दूसरे कोचिंग में पढ़ लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। कोई बात नहीं, तुम अपने लाइफ के लिए सीरियस नहीं हो, है ना। अगर तुम अभी से ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, कान खोल के एक बात सुन लो कि तुम्हारा नेक्स्ट ईयर भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर तुमने अपने इस अटेम्प्ट में बेस्ट नहीं दिया, तुम्हारा नेक्स्ट अटेम्प्ट में बेस्ट नहीं जाने वाला। तुम्हें करना यह है कि भैया अपना बेस्ट दो, सिलेक्शन होगा नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं। यार 400 नंबर ही आएगा, कोई बात नहीं, 400 आएगा, नेक्स्ट ईयर तुम इंप्रूव कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा इस बार 100 नंबर आएगा तो कैसे तुम 100 नंबर से सोचोगे कि 600 नंबर हम ला ले। लेकिन अगर तुमने अभी मेहनत करा, कुछ चैप्टर अच्छा कर लिया, तो वो एड ऑन तो होगा ना नेक्स्ट ईयर। तो अभी ड्रॉप लेने का मत सोचो, एग्जामिनेशन से पहले कभी भी तुम ड्रॉप लेने का मत सोचो। तुम्हें एड ऑन करते जाना है कि मुझे अगर इस बार 400-500 नंबर आया है तो नेक्स्ट ईयर हम आसानी से कर लेंगे। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो तुम कहीं ना कहीं कर सकते थे, उससे मैं तुम्हें बचा दिया हूं। अब तुम्हारा काम है इसको फॉलो करना। और एक और काम है तुम्हारा, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं कि इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोग तुम्हें अलग चीज बता देंगे, मिसलीड कर देंगे, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा कि तुम्हारे लिए सच में जरूरी क्या है। और इस चैनल पे वो सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हैं जो आपको गाइडेंस के लिए जरूरत है। तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन करके जाओ। अगर तुम सच में डॉक्टर बनना चाहते हो, सच में नीट में सिलेक्शन लेना चाहते हो 2025 में, आगे मैं तुम्हें गाइड करते रहूँगा।